में आचार्य प्रभास भगवत अकलंक स्वामी ने बौद्धों के लिए एक बहुत सुंदर संकेत दिया। जो वर्ण, पद, वाक्य वांछित अवांछित विवक्षित अर्थ को कहते हैं, कहीं पर नहीं भी कहते। इस प्रकार की जो प्रसिद्धि स्वप्रसिद्ध उल्लंघन के स्वेच्छावृत्ति से कहने वालों को यह कहने नहीं कि वचन वक्ता के अभिप्राय मात्र को कहते हैं, तो वचन वक्ता के अभिप्राय मात्र को कहते हैं। इधर देखिए, वचन वक्ता के अभिप्राय मात्र को कहते हैं। सुनिए ध्यान से, वक्ता की इच्छा को व्यक्त करने के लिए वचन है, भावों की अभिव्यक्ति भाषा है। एकांतिक नहीं पकड़ना। भावों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा है, भावों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा है। अब भाषा, वचन, शब्द, क्या अंतर? भाषा, वचन, शब्द, क्या अंतर? भाषा जो रहेगी वो हिंदी आदि संस्कृत भाषा है, और वचन जो है सभी भाषा में होते हैं। वचन तो सभी भाषा में, वचन भाषा के और भी होते हैं, भाषा रूपी वचन होते हैं। इसलिए भाषा सीमित है, भाषा प्रांतीय है। सभी प्रांतीय भाषाओं में वचन होते हैं, समझ रहे? और भाषा भाषात्मक अभाषात्मक, ये किसका भेद है? शब्द का भेद है। भाषात्मक अभाषात्मक जो शब्द है, वचन बल दो इंद्रिय से प्रारंभ होता है, वो अभाषात्मक है। ठीक है? शब्द यानी ध्वनि, ध्वनि बालक शब्द, तो ध्वनिभूत शब्द कि लिखित शब्द? ध्वनिभूत शब्द, लिखित शब्द। सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये सुर हैं, 7 सुर हैं। तो ये 7 सुर हैं, किम भाषात्मक या अभाषात्मक? जो भाषात्मक अभाषात्मक है, पुनः सुनिए, भाषात्मक अभाषात्मक जो शब्द है, ये मात्र बोलने की इच्छा के लिए बोले जा रहे हैं। इच्छा मात्र बोली जा रही है। समझ रहे हो क्या? न करो हल्ला। बोली भर जा रही है, मेरी बोलने की इच्छा है, इसलिए शब्द है कि इच्छा के लिए शब्दों की इच्छा है। इतनी मेहनत गर्मी में चल रही है, तो थोड़ा पकड़ो ना विषय को। समकित सागर जी, सार सागर जी, सार्थक सागर, वकील साहब, मित्र, बोलने की इच्छा है इसलिए बोल रहे हैं कि इच्छा की पूर्ति के लिए बोल रहे हैं। इसे पकड़िए आप। नहीं, अंतर करो संजन सागर जी। बोलने की इच्छा है इसलिए बोल रहे हो तो तुम बुद्ध हो। बोलने की इच्छा है, वक्ता की इच्छा है मात्र, इसलिए वचन है। वक्ता की इच्छा इसलिए वचन है। इंजीनियर बोलने की इच्छा इसलिए बोलते हैं, तो बोले गधा रेंकता है, बोले गधा रेंकता है, घोड़ा हिननाता है, शेर दहाड़ता है, हाथी चिंगाड़ता है, कोयल कूकती है, श्वान भूंकता है, मनुष्य बोलता है।
क्यों? क्यों? अरे भाई नहीं, ऐसा ऐसा अर्थ नहीं है जो आप कर रहे हो। सुनिए, बोलने से बोले, सुन भाई, इधर एक संतोष शाह है सोलापुर में, डॉक्टर। वो ऐसे नाड़ी देखता है। अभी कितने सारे वैद्य आए थे, वो ये तक बता रहे थे क्यों तुमने इतने सारे क्या खाया, इस पर पूरा ये खाया होगा, ये पिया होगा, ये ऐसा किया, ऐसा तुम्हारी नींद नहीं आई, तुम्हें इसने सब नाड़ी पकड़े बता रहा है। ठीक है, सुनिए, सच्चा वैद्य होगा ना, क्रोध के साय को बता देगा कि मान है कि माया से लोभ है कि काम है, क्या कौन से विकार तुम्हारे चल रहा है, वो नाड़ी बताती है 100%। सुना, तो नाड़ी ही नहीं बताती, बोली भी बताती है। शराबी की आवाज, शराबी की आवाज, अहंकारी की आवाज, मानी की आवाज, क्रोधी की आवाज, लोभी की आवाज, कामी की आवाज, सबकी आवाजें अलग अलग होती हैं बेटा। पकड़ना क्या, मैं स्पष्ट कर दूं आपको क्योंकि समय कम है। पकड़ना को मैं कर दूं, आपको बाह्यार्थ पकड़ना है। वो बाह्यार्थ नहीं पकड़ते ना तो तुम जैन नहीं बचते हो। बोलने की देखो, वक्ते प्रति मात्रम सूचकम, वक्ता के अभिप्राय मात्र को सूचित कर इसलिए बोलता है। नहीं नहीं, आप मैं जो कह उसे सुनो ना। आप बोलने की इच्छा है इसलिए बोल रहा है कि इच्छा की पूर्ति के लिए बोलने की इच्छा रख रहा है। समझो, आप ऐसा नहीं कि मेरी बात मान लो, थोड़ा अपना भी दिमाग लगा, सभी लगाइए। इच्छा की पूर्ति पर सर्व भगवान भी बोलते हैं, लेकिन उनकी प्रतीक्षा नहीं है। पहले आप सुनिए, वचनों का इच्छा के साथ संबंध नहीं बैठता। आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत बढ़िया बोल रहे हो, बड़ा तुमने दिमाग लगा के बोला है। मैं छद्मस्त की अपेक्षा कथन कर रहा हूं, फिर भी तुमको सर्वज्ञ दिखते हैं, फिर भी तुम सर्वज्ञ को लेके आए हो। तो इच्छा भले ना हो पर बिना बाह्यार्थ सर्वज्ञ भी नहीं बोलते। इच्छा मैंने क्यों रखी, सर्वज्ञ भी जो बोल रहे हैं भले अनिच्छा पूर्वक बोल रहे हैं, परंतु वे रथ्या पुरुष नहीं है, पागल पुरुष नहीं है। वे वही बोलते हैं जो बाह्यार्थ से युक्त है, वही बोलते हैं। बाह्यार्थ से एक भी शब्द नहीं बोलते। जो दिव्य धुनी खिल रही है, वो दिव्य धुनी जो खिल रही है वो बाह्यार्थ के लिए ही खिल रही है। अरे जितनी जल्दी बोलो उतनी जल्दी आगे चलेंगे। अब सुनिए, आप जो बोल रहे हो चेतन सागर जी, तुम्हें बोलने की इच्छा इसलिए बोल रहे हो कि कोई इच्छा इसलिए बोल रहे हो। अनुमान प्रमाण, ए बालक, अनुमान प्रमाण, वो अनुमान प्रमाण का विषय बनता ज्योतिष। ज्योतिष का जो विषय बनता अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आएगा। किस प्रमाण में जाएगा? ज्योतिष, अनुमान प्रमाण, निमित्त शास्त्र, अनुमान प्रमाण, निमित्त शास्त्र, अनुमान प्रमाण। तो 8 प्रकार का निमित्त है, अष्टांग निमित्त। तो अष्टांग निमित्त जब देखेंगे आप, अनुमान प्रमाण। शरीर के अंग प्रत्यंगों में वैसी प्रवृत्ति होगी, अनुमान प्रमाण। बच्चों के रोगों को वो बेचारे कहना नहीं जानते हैं,
कौन से अंग में कहाँ पीड़ा है, तो उनका हाथ पहुंचता है, रोते बिलखते हैं। तो ये बच्चा रो रहा है, पालने में सोते सोते जग गया, रोने लग गया, तो अनुमान प्रमाण, माँ के पास अनुमान प्रमाण है। कुछ समझदार बच्चे होते ना, जन्म से ही समझदार, वे पालने में लघु शंका नहीं करते बेटा, रोने लगते हैं, उन्हें पीड़ा होती ना तो रोने लगते हैं। अब माँ समझदार है कि बच्चा रो रहा है तो किस प्रकार से रो रहा है। जो हाथ करता है ना पल्ले में, यूं यूं करता है, तो वो यूं पीछे ले जा रहा है कि आगे ले जा रहा है, कहाँ हाथ ले जा रहा है, उससे उसका ज्ञान का अनुमान प्रमाण। इसको भूख की पीड़ा है कि सोच की पीड़ा है कि लघु शंका की पीड़ा है कि कहीं कोई फोड़ा फुंसी है, शिशु विशेषज्ञ कैसे समझता है। सारा विषय अनुमान प्रमाण डालिए आप। अब बोलो कि बोलने की इच्छा से बोलता है कि इच्छा की पूर्ति के लिए बोलने की इच्छा रखता है। छद्मस्त की बात कर रहा हूं मैं तो। हाँ, तो बोलने इच्छा की पूर्ति के लिए बोल रहा है कि बोलने की इच्छा इसलिए बोल रहा है। हाँ, एक पक्ष इच्छा की पूर्ति के लिए बोल रहा है। अब ये सब मैं क्यों कहलवाना चाह रहा हूं, अभी प्रश्न करो आप, इस पर जोर क्यों दे रहे हो। क्योंकि इच्छा की पूर्ति के लिए बोल रहा है, हमको बाह्यार्थ दृष्टिगोचर हो रहा है, जो कि बुद्ध बाह्यार्थ को नहीं मान रहा है। बोलने से पूरी, समझिए ना, बोलने से इच्छा की पूर्ति होगी तो दुनिया की, तो फिर कोई भूखा नहीं मिलेगा, प्यासा नहीं, दरिद्र नहीं, गरीब नहीं मिलेगा। इच्छा बोलने से और इच्छा की पूर्ति के बोल सोचने से इच्छा की पूर्ति, वो तो लावंतरा, वो अलग कर्म का क्षेत्र है। तो जो भी कथन चलेगा उसमें बाह्यार्थ होगा। इसलिए जो यूं कह रहा कि मात्र बोलना तुम्हारी इच्छा है, मतलब आप ज्ञान के माध्यम से शब्द आदि का बोध करा करके ये कहना चाहते हैं जगत में कुछ नहीं है, मात्र ज्ञान है। ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है सत्या सागर जी? अब तो आगे होगा ना सत्यार्थ सागर जी। वो तो क्या ना, एक रोग है, चीपा जब दबा लेता है, कभी दौड़ता दौड़ नहीं पाता, बोलना चाहे बोल नहीं पाता है। वो तो हाथ इधर उधर रख जाए ना सीने पर तो ऐसी दशा बनती है। लेकिन उसमें भी बाह्यार्थ है, स्वप्न में भी बाह्यार्थ है। स्वप्न में भूख लग रही है तो भूख क्यों लग रही है, बाह्यार्थ में रोटी, बाह्यार्थ होना चाहिए। कोई वस्तु ही बाह्यार्थ नहीं है, तुम्हारा पेट स्वयं बाह्यार्थ है। शब्द से जो भी उच्चरित होगा उसका नियम से कोई अर्थ होना चाहिए। प्राहु विभक्ति के वर्णा, वे वर्ण कौन है, अक्षराणी गकारादिनी, अक्षर गकार आदि, तथा पदानी गवादिनी, गौ ये क्या होगा, पद हो गया, गा ये क्या हो गया, अक्षर हो गया, वर्ण हो गया। तो वाक्यानीच गामान आयान इत्यादिनी, गांव को, गायों को लाओ लाओ, ये क्या हो गया, वाक्य हो गया पूरा। कान कान अर्थान अवधेयान, अवधान अवधेय के बिना, सिद्धार्थ सागर जी, किम नाम अवधान अवधेय संबंधा। तुम्हारे चक्र में अज्ञानी नहीं रह जाए सब, इनको इनकी अनुसार कक्षा भी एक लगना चाहिए, करते व्यवस्था। सुनिए बालक, बच्चा होता ना शिशु,
वो ही बाह्यार्थ के लिए रोता है, रोता है, बाह्यार्थ के लिए रोता है, दूध के लिए रोता है। ये नीचे के पूरे ग्रंथ पढ़ लिए तो उनके साथ तुम्हें बैठना पड़ रहा, तुम सब चेहरा देख रहे हो। किम नाम अवधान अवधेय सौम्य सागर जी हैं, संजन सागर जी, अवधान अवधेय, वाच्यवाचक संबंध, ये क्या है? अवधान अवधेय। तो अवधेय अर्थात अवधेयान, अवधेय क्या है? बाह्यार्थ। बाह्यार्थ शब्द जोड़ते रहिए आप, बाह्यार्थ। आप सोचिए जितना शून्यवादियों के लिए आचार्यों ने मेहनत की है, प्रचंड मेहनत की है, और जैनाचार्यों ने, बहुत सारे आचार्यों ने ऐसा तूफान मचा के रख दिया, स्वयं के विचारों को कहीं लेखक मिल जाए ना, अपने विचार लिखने का वक्ता हो जाए, वो बहुत बड़ा तूफान होता है। आपकी अखंड समाज क्यों टूटी भैया? हर नगर में समाज में दो टुकड़े क्यों हुए? असम्यक तत्व को जान करके वक्तत्व कला सीखने से समाज टूट गई। और जुड़ेगी भी ना समाज, वक्ता से ही जुड़ेगी। पूरे देश को जोड़ने की, विश्व को जोड़ने की ताकत वक्ता के अंदर होती है। किम विशिष्टान, किम विशिष्टान, अवाच्यतान, अविक्षतान, अवक्षित, अवांछित, अवक्षित, भूम्यादीन, पृथ्वी आदि, वांछताश्च विवक्षाम, जो विवक्षित है, शशनादिमान, भूम्यादिमान, शशनादिमान, भूम्यादिमान। तो देखिए बालक, गाम आना, गाय की विवक्षा है तो भूमि की अविवक्षा है। चित्तौड़ा देश में प्रतिमा भी स्थापित करो, मंदिर भी बनाना बेटा। अब यहां पर चित्तौड़ा मैंने कहा तो रबूदे चेहरा बनाने लग गए, बोले मैं भी तो बैठा था। अरे भाई उसकी विवक्षा थी, आपकी अविवक्षा है। गाय को लाओ तो गाय को लाओ, भूमि की व्याख्या नहीं, वो क्या है? अविवक्षा है। इसलिए जब विवक्षा का कथन करेंगे, ए मित्र, विवक्षा का कथन करेंगे तो अविवक्षा का कथन होगा कि नहीं होगा? विवक्षा का कथन करेंगे, एक शब्द में दो अर्थ का ज्ञान नियम से होता ही है। अब भूलिए आप, एक शब्द में दो का ज्ञान होता ही है। इतनी देर क्यों लगाते आप? एक शब्द में दो का ज्ञान होता ही है महात्मा जी। इटावा के हो, चंबिल पार कि यमुना पार? मैं इटावा से लगा रहा हूँ, आप बोलिए आप हैं? अरे मित्र, भिंडे से इटावा जा रहा है, बोलिए आप हैं? वो इटावा से भिंडे जाओ तो तुम कहाँ के हो? नदी पार हो ना। ठहरो ठहरो, ये अभी देखो यहाँ के विषय बढ़ाने का नहीं। आप नदी पार हो,
अब देखो इनने कहा नदी पार, तो वो कह रहे आप भी नदी पार। अब प्रश्न है कि नदी पार तो है, पूर्व पार कि पश्चिम पार? किस पार? किस पार? चलिए ये सुनो, नदी पार, ये गंगा पार का हो, जमुना पार, चंबल पार का हो, लेकिन भीमा नदी पार नहीं है। उदाहरण, ए भीमा नदी पार, सोलापुर, याद है आपको? भीमा नदी पार, इंडी क्या मिली थी अपनी, इगड़ी, इंडी, इंडी, भीमा पार। अब चलिए, तो नदी पार ऐसा शब्द का प्रयोग किया कि वो आदमी नदी के पार खड़ा है, तो नदी के पार खड़ा हुआ मतलब इस पार नहीं है, क्योंकि इस पार मैं खड़ा हूं। तो जब भी एक शब्द का प्रयोग करोगे वहां नियम से दो का ज्ञान होगा, दो बाह्यार्थ होंगे। और फिर वचन का प्रयोग कीजिए आप, एक वचन, दो वचन, बहुवचन, तो आपको अनेक का ज्ञान हो जाएगा एक ही शब्द से। इसलिए धर्म को समझने के चक्रेश अब तो शब्दागम भी समझना ही पड़ेगा। अरे समय में रहिए, समय में रहिए ऐसा कहा, मतलब असमय में मत रहिए। शास्त्रों को पढ़िए, मतलब कुछ शास्त्रों को मत पढ़िए। इस प्रकार विधि निषेध एक साथ चलेगा, वांछित और अवांछित। आनंद आ गया। वांछतांश अवांछित सस्नादिमादिनम कश्चित मंद बुद्धिसु। अब सुनो, अब एक से तो नहीं है, सत्याचार भी तो बैठे साथ में। कश्चित मंद बुद्धिसु, अब देखना बालक, अब मैंने ऐसा कहा कश्चित मंद बुद्धिसु, तो जो हंसने वाले कह रहे हैं मैं होशियार हो चुका हूं, पूछूं भी नहीं होशियारों से कुछ। कश्चित मंद बुद्धिसु प्रपद्येषु, सुनिए, वांछित को भी कहा जाता है, अवांछित को भी कहा जाता है। कोई मंद बुद्धि है तो कुछ भी नहीं कहा जाता है। भैया शांत रहो। कई बार मालूम मैं देख लेता हूं, जितने इनसे कहो उतने फंस जाओगे, दलदल में हाथी फंस गया। भैया सुन, समझदार है उन्हें समझाना, थोड़े कम समय उन्हें समझाना। बिल्कुल ही समझदार नहीं है तो अपना समय बर्बाद नहीं करना। बोले ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे बालक इधर क्यों देख रहा है? सुनो अंकित, कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, बालक देख इधर, कि जो बहुत ही ज्यादा समझदार है, मतलब तुम्हारी बात सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, तो उनके लिए अपन ना समझ हो जाओ। बहुत ही समझदार है, मतलब बे बिल्कुल इतने समझदार हो चुके चक्रेश, बे अब समझने नहीं चाह रहे हैं। बे ये समझ रहे कि समझाने वाला पागल है, मैं असर करते ही नहीं है, इन्हें बोलने दो। तो ऐसे लोगों के लिए अपने को मौन हो जाना चाहिए। समझ गए ना? प्राहुते श्याम, समझ गए ना? आप भी समझ गए? अच्छा, तेसाम, आपको शंका है क्या? अच्छा, प्रभु तेसाम तो अर्थ अधिगम अभाव, क्योंकि उनमें सुनो मंद बुद्धियों में अधिगम का अभाव है। जब जिन्हें अधिगम का ही अभाव है तो क्यों अपन पागल बन के बोलते रहो? हाँ बोलो जल्दी। क्या बोले?
नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठहरिए अब, अरे अभी उत्तर थोड़ी हो गया, अभी एक होने दो, एक सुनिए। यदि कोई पुरुष धर्मात्मा है और सज्जातित्व का पालन करता है तो इनने उसमें विपरीत अर्थ जरूर देख रहे हैं, पर हम सम्यक अर्थ निकाल रहे हैं। सज्जातित्व का पालक है तो उससे उसके उसके 8,000 रानियां हैं, ठीक है, वे शादीशुदा हो चुकी हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। एक तो स्वीकार आपको। चलिए अब जो जो कुंवारी कन्या है, यदि उसके शादी करना है तो कुंवारी कन्या से करना चाहिए। समझिए ध्यान से, कुंवारी कन्या से करना चाहिए। विधवा विवाह और पुनर्विवाह ये नहीं होना चाहिए, सुनते जाइए। परंतु कुंवारी कन्या को तुम देख रहे हो तो शादी करके ही देखना, उसके पहले देखना व्यभिचारी है। तुम समझा करो पहले, तुम पहले समझा करो वो कौन आदमी है। तो पहले सुनिए, जो रुक्मिणी को देखा गया था, शादी करने की इच्छा से देखा गया था, न कि बिना शादी के व्यभिचार किया गया था। ऐसा नहीं, चलो ऐसा नहीं है, वो गंधर्व विवाह हुआ है, ठीक है, परंतु दोनों की इच्छा से गंधर्व विवाह हुआ है। परंतु ये भी उनको मालूम था नारायण कृष्ण को ये सजातित्व है। अब दूसरा प्रश्न बोलिए। आपका पहला उत्तर जो सर वैसा नहीं था जो हम कह रहे वो सही है। आगे बोलो, अब आगे बोलो। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। नहीं, बहुत गजब का प्रश्न। ठहरो यार, ये नहीं, सत्य शासन परीक्षा। अरे चल रहा है। बालक इधर देख, अरे इधर देखो, चक्रेश इधर देखो, एक ग्रंथ है, इसका नाम क्या है? सत्य शासन परीक्षा। विश्व में से कोई दर्शन नहीं है जो इसके अंदर ना हो। ये ऐसा ग्रंथ है, मैं सभी को नहीं पढ़ाऊंगा, जो पहले ये पढ़ लेंगे तब पढ़ाएंगे। एक ऐसा अलौकिक ग्रंथ है, विश्व के सारे दर्शन इसके अंदर हैं, ठीक है। तो तुमने कहा बाहर भी ले जाओ, तो ये भीतर लाने के पहले बाहर ही ले जाता है और बाहर ले जाकर फिर भीतर घुसार देता है। इसका नाम है आचार्य विद्यानंद महोदय। परंतु उन्हें ही सुनना चाहिए जो सुदर्शन के प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो, ढिल्ले पिल्ले तुम जैसे नहीं, प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो। और बालक परमत में जाकर इस समत का मंडन कर रहे हैं, अष्ट सहस्त्री में चल रहा है। हाँ। आइए, सुनो बालक, मंद बुद्धियों के लिए न वांछित न अवांछित कोई उपदेश ही नहीं है, उल्टे ही हो जाएगा। इसलिए हमने ग्रंथ नीचे रख दिया। कौन सा? सत्य शासन परीक्षा। मालूम चला सत्य शासन की परीक्षा करने गए और परीक्षा करना जानते नहीं है, कुछ शासन में ही प्रभावित होकर वहीं डूब गए। परीक्षा करना आना चाहिए। हिताहित प्राप्ति पर्या समर्थम प्रमाण तत्व ज्ञान में तत्व। हाँ चल रहे हो, एक क्लास गई है ना अब। प्राहु देशा अधिगमात अभावात, उनके अधिगम का अभाव है। देखो सभी महाराज ध्यान दो, पूरा समझ में नहीं आया एक आध लाइन तो समझ के जाओ। मंद बुद्धियों को समझाना, अपनी बुद्धि का ऐसे प्रयोग करना जैसे कि श्वान को घी पिलाना।
श्वान को घी पिलाना, उसको कितनी घी पिला देना वो सब बमन कर देगा, कोई उसको पता नहीं पाता। ऐसी मंद बुद्धि को कठिन विषय दोगे वो बाहर निकाल देगा, वो बता कुछ भी संभाल नहीं पाएगा। इसलिए बुद्धि श्री भी दियो तो बुद्धिमान को, प्रज्ञा दो तो धीमान को, समझ रहे ना, स्त्री दो तो वीरवान को, नहीं तो दो ही मत।